अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी, क्योंकि ये प्रश्न मुझे भी बार बार पूछा जाता है दैट ये भागवत रचने का रीजन क्या था वेद व्यास जी का जो हम पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत के हाँ, प्रथम स्कंद के चौथे पांचवें अध्याय में ये प्रमाण है। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा जी, तो लोग ये कहते हैं कि यदि वो पहले से ही कृतकृत्य थे, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, जी जी तो जी, फिर उनकी लाइफ में विषाद क्यों पैदा हुआ? यही एग्जैक्टली यही बात में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ लेकर बैठे हैं। हाँ हाँ, प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में श्लोक के प्रमाण के साथ मैं कहूं, पांचवें अध्याय में, चौथे अध्याय में प्रसंग शुरू होता है कि व्यास महर्षि ने कितना कार्य किया, वेदों का विभाजन किया, 4 ऋषियों को वेद बांटा जिससे उसका प्रचार हो सके, संवर्धन हो सके। ये सब करने के बाद भी व्यास महर्षि उदास है। क्यों उदास है? नारद जी पूछते हैं उनको कि आपने तो सब कुछ किया है, पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव, आत्मा मन ये सब आपका तो शरीर सब होना चाहिए। जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ आपने जय संहिता का रचना की है तो उसमें सब कुछ आ गया। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये जो कहा गया, फिर भी जिज्ञासितम अधीतंच यत्तद ब्रह्म सनातनम, आपने सनातन ब्रह्म की जिज्ञासा भी की है, अन्वेषण भी किया है, अध्ययन भी किया है, फिर भी अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। अकृतार्थ, कृतकृत्य जो शब्द आपने प्रयोग किया, कृतकृत्यता आने के बाद भी अकृतार्थ ये क्यों दिखाई पड़ रहा है? तब व्यास जी कहते हैं अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। देवर्षि आप जो कहते हो वो सब कुछ किया है मैंने, प्रसन्नता है मेरी उस पर, फिर भी मैं आत्मा न परितुष्यति, क्या बात है? मेरी आत्मा को संतोष नहीं है। आशीष भाई, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपका जो ज्योतिष का और वास्तु का व्यवसाय है उसके हिसाब से आप यू बी मीटिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के अलग अलग सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े बड़े लोगों को मिलना आपको होता होगा। आपने देखा होगा जब निजी क्षणों में जब आपके वो अपना हृदय आपके सामने अपनी समस्याओं को लेकर के खोलते हैं, तब कि छोटे व्यक्ति की छोटी समस्या होती है, बड़े व्यक्ति की बड़ी समस्या होती है जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलती। जैसे लौकिक समाज में लौकिक दृष्टि से ये सच है, वही आध्यात्मिक रूप में भी सत्य है। आध्यात्मिक उपासना और योग मार्ग की दृष्टि से कहूं तो चक्र जागरण जब होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, सप्त चक्र जो जागृत होते हैं, उसमें विशेष करके विशुद्ध चक्र से फिर आज्ञा चक्र और आज्ञा से सहस्रार की ओर जाते समय बड़े बड़े योगी को, बड़े बड़े तपस्वी को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। द पाथ इज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये स्व की यात्रा है। मूलाधार से जब आप शुरू करते हो, या तो मणिपुर से शुरू करते हो, तब आपको गुरु मिलता है, मार्गदर्शक मिलता है, कुछ शास्त्र भी मिलते हैं, तो आप उसमें करते हो क्योंकि वो बिगिनिंग है। कोई भी यात्रा जैसे करो, माउंटेनियरिंग पे करो, तो बिगिनिंग में बेस कैंप पे, एवरेस्ट के बेस कैंप पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एवरेस्ट की पीक तक जाते जाते बहुत लोग कम होते जाते हैं, तब तो फिर यात्रा अकेले की हो जाती है। यही अध्यात्म में है। आरंभ में बहुत सारे लोग, मार्गदर्शन, गुरु, शास्त्र, सत्संग, ये बहुत सारा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो आप अकेले होते जाते हो। इंग्लिश में भी जैसा कहा जाता है, इट इज क्वाइट लोनली एट द टॉप। तो अध्यात्म में भी जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो इतना वो लोनलीनेस होता है, उस लोनलीनेस को अलोननेस में परिवर्तित करना, टू ट्रांसफॉर्म दैट लोनलीनेस इनटू अलोननेस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी सीकर। चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो, चाहे वो कर्म मार्ग का हो, चाहे वो योग मार्ग का हो, चाहे वो उपासना भक्ति मार्ग का हो, प्रत्येक साधक के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और उसको एक एक चक्र पर, एक एक स्थिति पर विविध प्रकार के व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और मेरे अपने और दूसरे योगियों के साधकों के अनुभव से भी कहूं कि
कई बार तो ये होता है कि मूलाधार पे या तो मणिपुर पे जो व्यवधान आया था वही व्यवधान कपड़े बदल के, रूप बदल के आज्ञा चक्र पे भी आता है। क्या बात है। हाँ, मणिपुर पे आप किसी का मार्गदर्शन ले सकते थे, आज्ञा चक्र के से मार्गदर्शन लोगे, क्योंकि वहां तो आप अकेले हो। सहस्रार पे किसके मार्गदर्शन लोगे? तो ये बात जो है महर्षि व्यास यहां जो भागवत में कहते हैं कि है सब कुछ, उपलब्धि की है, समाज तो कहता है, साधक को स्वयं भी पता चलता है कि यस आई एम ब्लेस्ड, ईश्वर की कृपा है मुझ पर, अध्ययन किया है, उपासना की है, कर्मयोग किया है, पाया भी है, समाज की दृष्टि से सक्सेसफुल का लेबल भी लगा है, लेकिन उस तरफ पे जो चैलेंज आ रही है तथापि, और उसको लगता है कि जिसके लिए मैं शरीर धारण करके आया हूं, ये जो मनुष्य देह की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका लक्ष्य अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, और समय की घड़ी तो टिक 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 कर रही है, सैंड क्लॉक में मिट्टी तो गिर रही है, उसको पता है कि जितने समय इस शरीर में रहा हूं इतना समय बचा नहीं है, और मुझे जो प्राप्त करना है वो हो पाएगा। अब इतनी मैच्योरिटी है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह वो अधीरा नहीं हो जाता, बिकॉज ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन एक प्रकार की एक सेंस ऑफ मिसिंग आउट वो रहता है। ये बात यहां पर महर्षि व्यास कहते हैं कि तथापि ना, वेदों का विभाजन कर लिया, करते समय बहुत आनंद आया, समाज ने भी कहा वाह वाह, हजारों वर्षों में जो नहीं हुआ था वो महर्षि व्यास ने कर दिया, आनंद आया, 4 ऋषियों को सौंपे, 4 ऋषि अपने वेदों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी को लगता है क्या मैं केवल वेदों का विभाजन करने आया था? इज दिस द ओनली पर्पज ऑफ माई लाइफ? क्या बात है। 17 पुराणों की रचना की, इज दिस द, हो गई, आनंद आया, लेकिन वो हो जाने के बाद पता है क्या, इज दिस द पर्पज ऑफ माई कमिंग इन दिस बॉडी ऑन दिस अर्थ इन दिस प्लैनेट? क्या बात है। अभी कुछ कमी क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेट चाहिए, द सुप्रीम एक्सपीरियंस, वो अभी भी बाकी है, और वो एक प्रकार की अधूरप, एक मिसिंग आउट, डिवॉइडेंस को, असंतोष की भावना निर्माण करता है। और ये आप किससे कह सकोगे? वो कम से कम आपकी कक्षा वाला तो चाहिए, आगे वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपकी कक्षा वाला चाहिए। और ये यहां पर जब महर्षि को देवर्षि मिले, तो महर्षि देवर्षि, और सामने वाला मुझे समझेगा कि नहीं वो भी तो एक प्रश्न रहता है। सही बात है। तो यहां जब देवर्षि ने सामने से पूछा कि कौन सी उदासी है, तब महर्षि कहते हैं कि तथापि नात्मा परितुष्यते में। क्यों? तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। आप मुझे बताइए क्या है? और देवर्षि तुरंत समझ गए, एक ही वाक्य में उन्होंने कह दिया, भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नई वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। क्या बात है। जिससे परम तत्व प्रसन्न न हो, और परम तत्व जो आपके भीतर बैठा हुआ है वो कहीं बाहर नहीं है। आज ही मैं बिटिया से बात कर रहा था कि बाहर निकले कि भटकने गए, अंदर जो आपके भीतर है वो जब तुष्टि न मिले तब तक जो आपने फिलसॉफी की दर्शन, मन्ये तद दर्शनम खिलम, खिलम का अर्थ है अधूरा, वो सब अधूरा है। सादी भाषा में कहूं तो देवर्षि नारद ने महर्षि व्यास से कहा कि आपने परमात्मा तक जाने का मार्ग तो बताया, लेकिन परमात्मा की महिमा नहीं समझाई। केवल मार्ग दिखाने से लोग यात्रा आरंभ नहीं करते। जहां पहुंचना है वो लक्ष्य की महिमा पता होनी चाहिए। क्या बात है। कथाओं में व्यासपीठ से मैं एक सामान्य दृष्टांत देता हूं कि अहमदाबाद का कोई स्थान बोलो, कोई अच्छा सैटेलाइट ले लो। सैटेलाइट, इसरो, चलो, तो कर्णावती में आए हो तो इसरो देखा, या तो इसरो तक जाने के मार्ग में बताऊं। यहां हम जितने लोग बैठे हैं, आप कहोगे इस रास्ते से इसरो जाया जा सकता है, दूसरा कोई कहेगा ये रास्ते से, तीसरा कोई कहेगा ये, चौथा ये, अलग अलग रास्ते हम बता सकते हैं, लेकिन वो
समझो मैं बाहर से आया हूं तो मैं कहूंगा आप लोग बता रहे हो मुझे इसरो तक जाने का मार्ग, लेकिन मैं जाऊं क्यों इसरो? क्या बात है, महात्मा मुझे क्या जरूरत है? हम्म, लेकिन एक व्यक्ति आकर के कहे कि कर्णावती में इसरो है, यहाँ ऐसे संशोधन होते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, और कर्णावती में आकर के जिसने इसरो न देखा उसकी यात्रा ही असफल रही, कर्णावती आए क्या आप? तो ये जब कहूं तो तुरंत मेरे मन में प्रश्न उठेगा, अच्छा इतना अच्छा इसरो कैसे जा सकता है? और व्यक्ति कहे मुझे पता नहीं, मुझे तो कोई ले गया था, डोंट वरी आई विल फाइंड द वे आउट। क्या बात है। एक बार मैंने यदि ठान ली कि मुझे इसरो की मुलाकात लेनी है तो फिर मैं सोच लूंगा कहीं से भी रास्ता निकाल लूंगा। जब तक लक्ष्य की महिमा पता नहीं है, चाहे 10 मार्ग दिखाओ, व्यक्ति यात्रा शुरू नहीं करता। लेकिन लक्ष्य की महिमा पता चल गई, रास्ता वो खुद ढूंढ लेगा। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद महर्षि व्यास से ये कहते हैं कि आपने भगवान तक जाने के मार्ग तो बताए, लेकिन अभी तक एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जो पढ़कर या सुनकर व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा से एक होने की उत्कंठा जगे। क्या बात है। वो आतुरता यदि जग जाएगी तो यात्रा तो व्यक्ति स्वयं कर लेगा। वाह। और वो हेतु है श्रीमद् भागवत का, समाधि भाषा का, आई वॉन्ट टू बी वन विद द सुप्रीम। क्या बात है। ये उत्कंठा जगे, और वो केवल शब्द पढ़ के पता नहीं चलेगा, उसके लिए तो श्रीमद् भागवत के हार्द में प्रवेश करना पड़ेगा।